3। जय हिंद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या पद्धति क्या होता है। कभी आप पढ़ते हो कभी सम संख्या आता है, कभी विषम संख्या आता है, कभी अभाज्य संख्या आता है, कभी पूर्णांक आता है। तो आज हम बारीकी से समझेंगे कि सब में क्या अंतर है, कौन मतलब क्या सम है, कौन विषम है, क्या डिफरेंसेस है। टोटल ए टू जेड हम इसमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए तो हम देखते हैं, वीडियो की स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो देखिए पहला इसको लिखा गया नंबर सिस्टम बच्चों होता है, इसका हिंदी होता है संख्या पद्धति। देखिए बच्चों, अब नंबर सिस्टम में अगर हम बात करें तो पहला हम लिख ले रहे हैं, तो पहला आपका पूर्णांक लिख ले रहे हैं प्राकृतिक संख्या। क्या स्टार्ट कर दे रहे हैं, प्राकृतिक संख्या। देखिएगा बच्चों, बहुत सब क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, यह नहीं कि क्लास 5 के लिए, 4 के लिए, सब क्लास के लिए, क्लास 10 12 सब के लिए मतलब इसकी आवश्यकता पड़ती है। प्राकृतिक संख्या देखिए क्या होता है बच्चों, तो प्राकृतिक संख्या इसका इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका हम इंग्लिश में लिखते चल रहा हूं। तो प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है बच्चों। तो प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश हो जाएगा नेचुरल नंबर। चलिए अब हम समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर। तो देखिए अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसके द्वारा हम वस्तु की गिनती करते हैं। जैसे कभी भी आप गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं, 1 2 3 ऐसे नहीं गिनते हैं। तो इसलिए हम इसका एक जो डिफिनेशन बना दिए कि जिसके द्वारा हम वस्तु की गिनती करते हैं, जिसके द्वारा ये जो है बच्चों, जिसके द्वारा हम वस्तु की गिनती करते हैं, जिसके द्वारा हम वस्तु की गिनती करते हैं, वस्तु की गिनती करते हैं, वस्तु की गिनती करते हैं। चलिए तो देखिएगा प्राकृतिक, जिसके द्वारा हम वस्तु की गिनती करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। चलिए अब तो इसको थोड़ा समझते हैं, कहलाती है। जैसे कि अगर आप बात करें बच्चों, तो आप बताइए कि कभी भी आप जब काउंट करते हैं, हम यहाँ जो डिफिनेशन लिखे हैं कि जिसके द्वारा हम वस्तु की गिनती करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जब प्राकृतिक संख्या कहते हैं, आप बताइए कभी भी जब आप काउंटिंग करते हैं तो वन से ही तो काउंटिंग करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि जिसके द्वारा हम वस्तु की गिनती करते हैं क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 जैसे कहाँ तक, आदि या अनंत तक। ठीक है, ऐसे आदि जाएंगे एक्सेट्रा। इसके आगे भी ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यह समाप्त नहीं होगा। तो आप समझ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिसके द्वारा हम वस्तु की गिनती करते हैं। क्योंकि वस्तु कभी भी गिनते हैं तो माइनस से नहीं गिनते हैं, 0 से नहीं गिनते, कहाँ से गिनते हैं, 1 से बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं राम दू घर गाँव में, तो वहां भी राम का मतलब कि 1 ही। ठीक है, अब आइए नोट में, थोड़ा इसमें नोट है, नोट। अब नोट में क्या है, 0 या 0 को हम शून्य भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं मैं। 0 मीन्स की शून्य या ऋणात्मक संख्याएं, शून्य या ऋणात्मक संख्याएं, तो लिखे हैं कि शून्य या ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। शून्य या ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। बहुत बारीकी समझिएगा बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। इसको फिर समझ लेते हैं एक बार, नहीं होती हैं।
चलिए इसको फिर देख लेते हैं। तो आप लिखे हैं कि शून्य या ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब कि जैसे -5 -2 यह प्राकृतिक संख्या नहीं है, और अगर शून्य की भी बात करेंगे तो शून्य भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब आइए हम देखते हैं कि दूसरा हमारा है नंबर, होल नंबर। चलिए इसको समझते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, और एक होता है पूर्णांक, यह पूर्ण संख्या है, और एक और होता है पूर्णांक। तो पहले हम पूर्ण संख्या समझ लेते हैं क्या होता है, होल नंबर इसको हम बोलते हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, अभी आप पढ़े हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो अगर एक के सामने जस्ट 0 भी ऐड कर लें, मीन्स कि एक के सामने मतलब हम 1 से नहीं स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, 0 से, तो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। तो यही आपका डिफिनेशन बन जाएगा कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए। ठीक है, शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, शून्य को भी शामिल कर लिया जाए। ठीक है बच्चों, शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, कर लिया जाए। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में बताया है, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है, पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है, पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है, समूह बन, देख लीजिए, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 आदि एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब आप ऐसे कहां तक जाएंगे, ऐसे आज तक चलते रहे। अगर हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक क्या होता है, देखिए धनात्मक है, पूर्ण संख्याओं का समूह में, देखिए पूर्ण संख्याओं का समूह है, इसे क्या कर लीजिए, माइनस को भी शामिल कर लीजिए। तो पूर्णांक होता क्या है, धनात्मक संख्याएं एवं देखिए, तो धनात्मक संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, समूह में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, तो शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्णांक संख्याओं का समूह बन जाता है। तो पूर्णांक संख्याओं का समूह बन जाता है, पूर्णांक संख्याओं का समूह बन जाता है, पूर्णांक संख्याओं का समूह बन जाता है। देखिएगा बच्चों कैसे, अभी पूर्णांक संख्याओं का समूह बन जाता है, देखिएगा समूह बन जाता है, समझिएगा बन जाता है। चलिए इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, देखिए इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स नंबर, बोलते हैं इंटीजर। अब इंटीजर होता क्या है, धनात्मक संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्णांक संख्याओं का समूह बन जाता है। जैसे
अब समझिएगा, जैसे अब जैसे की बात करें तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, इधर आपके प्लस में संख्या 1 2 3 4 5, ऐसे कहाँ तक जाइए, अनंत तक जाइए, इधर भी आज तक जाइए आप, ठीक है। अब देखिए, अब इधर देखिए, हम इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4, यहाँ भी कहाँ तक जाइए, आज तक जाइए। तो यह हो गया, देखिए बच्चों, तो यहाँ पे धनात्मक संख्या यह हो गया, ये क्या हो गया, धनात्मक संख्या है, ये हो गया आपका ऋणात्मक संख्या है, और साथ ही साथ क्या है, शून्य भी है। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि क्या उस संख्या है, धनात्मक संख्या है, सॉरी ऋणात्मक संख्या है, मैं लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये ऋणात्मक संख्या है, यह धनात्मक है, ठीक है, धनात्मक संख्याएं हैं। अब देखिएगा, तो ऋणात्मक संख्या होगा, धनात्मक और क्या आपका शून्य है। तो यही आपका क्या है, पूर्णांक है बच्चों, क्या है। अब आइए हम देखते हैं इसको बारीकी से, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं। तो यहाँ से अगर हम काउंट करें 1 से, तो क्या प्राकृतिक संख्या है, इसको भी मिला दिए तब क्या बन गया आपका पूर्ण संख्या बन गया, और इसमें निगेटिव को भी मिला दिए तब बन गया आपका ये पूर्णांक बन गया। इसलिए हम इसको एक साथ समझाए हैं। अब आइए देखते हैं हम सम और विषम संख्या। चलिए, तो सम संख्या क्या होता है बच्चों, तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः क्या होता है, विभाजित हो जाए, या फिर 2 से कट जाए, या 2 से भाग चला जाए, उसी को सम संख्या बोलते हैं। तो सम संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जो सम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूर्णतः क्या होता है, ऐसी संख्या जो 2 से क्या होता है, पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है, अच्छा, सम संख्या से हम कहते हैं, सम संख्या कहलाती है, ठीक है। देखिए क्या लिखे आप, तो लिखिए कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 100 200 1 लाख, ये सब क्या है, जो 2 से कट जाए तो क्या होंगे, सब सम संख्या होंगे। ऐसे ही आगे भी, ठीक है, जो 2 से कट जाएगा क्या सम संख्या है। अब आइए हम देखते हैं विषम संख्या क्या होता है बच्चों। तो विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से 9 कटे। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित न हो या 2 से 9 कटे, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑड नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं हम। देखिए बच्चों, एकदम आसानी समझिएगा। तो ऑड नंबर क्या होता है कि ऐसी संख्या कट करो, संख्या क्या होता है, तो ऑड नंबर ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, ठीक है, न हो, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णतः विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम विषम संख्या कहते हैं। देखिए बच्चों, समझ लीजिए इसको। तो विषम संख्या कहते हैं जैसे अब विषम संख्या जैसे में 1 3 5
7 9 ऐसे ही कहां तक आदि या अनंत। ठीक है। अब देखिए 3 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 1 भी नहीं कटेगा। अब आते हैं हम सम समझ लीजिए, विषम समझ लीजिए। अब समझेंगे परिमेय सॉरी इसमें क्या बोलते हैं प्राइम नंबर अभाज्य। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा, तो वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा, स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से के अलावा किसी अन्य संख्या से किसी अन्य संख्या से किसी अन्य संख्या से अन्य संख्या से अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए बच्चों अच्छे से इसको अब चलिए समझते हैं। जैसे 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 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे ही डैश 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 आदि। चलिए अभी जितना संख्या हम लिखे हैं 2 है 3 है, 2 किससे कटेगा? तो 1 से कटेगा, तो किससे कटेगा? खुद से कटेगा। जैसे 3 भी या तो खुद से 3 से कटेगा, तो किससे कटेगा? 1 से। तो यहाँ पे लिख लेंगे। और 2 देख रहे हैं कि सम संख्या और सम विषम संख्या है, एकमात्र 2 ही ऐसा संख्या जो क्या है अभाज्य संख्या है। तो हम नोट में लिख सकते हैं, नोट में कि केवल 2 एकमात्र संख्या है, एकमात्र केवल 2 एकमात्र सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है जो क्या है अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या है, केवल सम में यही केवल है, सम मतलब कि जो 2 से कट जाए। केवल 2 एकमात्र ऐसा संख्या है जो क्या है अभाज्य संख्या है। और एक बात और कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो वो अभी क्या है 2 ही है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला, इसके बाद से हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। देखिए तो वे संख्याएं जो स्वयं तथा, तो वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा, स्वयं तथा एक के अलावा ठीक है। तो वे संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी, किसी अन्य संख्या से भी, अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है। तो किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है। चलिए बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। बहुत आसान सा है, भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं भाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या में यह बताया बच्चों कि खुद से भी कटे, एक से भी कटे, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, तो वो क्या है भाज्य संख्या। ये देखते हैं जैसे कि अगर हम बात करें
तो जैसे देखिए 4 है, 6 है, 9 है, सॉरी 8 भी है, 8 है, फिर से 9 है, फिर से 10 है, फिर से 12 है, ऐसे ही डैश डैश आगे। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसको हम। 4 देखिए 4 किससे कटेगा? 4 1 से कटेगा। हम बोले थे कि 1 से कटे, खुद स्वयं से कटेगा, इसके अलावा भी किसी संख्या से कटना चाहिए, किससे कट जाएगा? 2 से कटेगा। तो यह भाज्य संख्या है। देखिए स्वयं से कटा, स्वयं से कटा, इसके अलावा 1 से भी कटा, इसके अलावा किसी संख्या से किससे कट रहा है? 2 से भी। ऐसे 6 का भी है, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 1 से कटेगा। तो यह क्या है? भाज्य संख्या है। अब हम पढ़ते हैं सह अभाज्य संख्या क्या होता है? को प्राइम नंबर। सह 2 से अधिक संख्याएं, ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं, अधिक संख्याएं जिसका एचसीएफ कितना हो? 1 हो। ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिसका एचसीएफ या मौसो क्या हो? 1 हो। क्या हो? 1 हो। तो 1 हो, क्या कहेंगे हम? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या यह है बच्चों, ठीक है, संख्या कहते हैं। चलिए अब देखते हैं हम कि सह अभाज्य का किसे कहते हैं। तो कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं, 2 से भी अधिक हो सकते हैं, जिसका एचसीएफ कितना है? केवल 1 है, उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, जैसे बहुत आसान है, अच्छे देखिएगा। जैसे 2 है, 3 है, ठीक है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। इसके अलावा भी आप कोई नंबर ले सकते हैं, 7 है, 8 है, 15 है। तो ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्या है, इनका एचसीएफ क्या हो? ऐसे ही 10 आदि भी है और भी हैं। तो यह क्या है? अभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य संख्या जिसे देख लीजिए, चेक कर दे रहा हूँ। 2 और 3 का एचसीएफ निकालना है। देखिए 2 एक नाम 2 हो जाएगा, फिर 1 यहाँ लिखेंगे। अब यह बनेगा भाजक, अब यह बन जाएगा भाज्य। तो 1 2 2 इन द सेंस कि इसका एचसीएफ कितना है? 1 आया। जिससे लास्ट में डिविजिबल होता है वही उसका क्या होता है? एचसीएफ होता है। 1 इसका मतलब कि 2 3 का भी ये कितना रहा? 1 आ रहा है, तो सह अभाज्य संख्या है। 4 5 6 का भी चेक करेंगे तो 1 ही जाएगा। ऐसे ही अन्य संख्याएं भी है, ठीक है। तो यह आपका क्या था? अभाज्य संख्या रूप में, यहाँ पे लिख लेंगे, के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। चलिए बच्चों, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0, जहां Q का मान Q नॉट इक्वल टू 0, जहां मतलब Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे अब जैसे हम देख लेते हैं बच्चों, तो जैसे अगर हम बात करें कि 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है। अब हम बात करें √25, तो ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि देखिए √25 को हम लिख सकते हैं 5 बाहर निकालेंगे तो केवल 5 बचेगा, और 5 के नीचे में 1 लिख सकते हैं, तो परिमेय है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें कि 0/1 या परिमेय है कि नहीं, तो भी परिमेय। हम बताएं कि नीचे परिमेय नहीं होना चाहिए, Q का मान परिमेय नहीं होना चाहिए, P का मान 0 हो सकता है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आपका है 5/6 और ऐसे जैसे आदि भी हैं। तो इस प्रकार से परिमेय संख्या आप समझ गए कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P का मान 0 हो सकता है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या देखेंगे, रुको, से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाती हैं, पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाती हैं, नहीं हो पाती हैं, नहीं हो पाती हैं, नहीं हो पाती, अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए बच्चों,
तो अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इसको अब हम। तो देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है कि वे संख्या जो अंडर रूट से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाती है। मतलब कि जैसे कि अभी परिमेय में आप देखे थे कि हम लिखे थे अंडर रूट 25 लिखे थे, अंडर रूट 4, ये सब परिमेय हैं। लेकिन अगर हम बात करें अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 2 बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, इसका मान 1 पॉइंट समथिंग आता रहेगा। ठीक है। अब अंडर रूट 7 की बात करें, अंडर रूट 5 की बात करें, अंडर रूट 3 की बात करें, देखिए ये क्लास 10 में पूछा भी जाता है कि अंडर सिद्ध करिए अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या, अंडर 7 एक अपरिमेय संख्या। तो यह जो अंडर रूट से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाएगा, फ्री नहीं हो पाएगा। अगर फ्री होना होता है इसको, तो अगर ये कोई अंक 2 बार रहेगा तब बाहर निकल पाएगा, तो ये मुक्त नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है आपका? ऐसे संख्या जो अंडर रूट से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाती हैं उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और अब बताए थे कि p बटे q अगर q का मान 0 तभी भी क्या, जैसे कि 1 बटे 0 तभी भी क्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए इस प्रकार से आपका यह पूरा मैटर था जो नंबर सिस्टम का। अगर वीडियो अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब